फिरौन और नबी मूसा की कहानी। बहुत समय पहले मिस्र की धरती पर फिरौन नाम का एक राजा राज करता था। फिरौन खुद को भगवान समझता था और उसकी प्रजा उससे डरती थी। वह अपने लोगों पर अत्याचार करता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। उसकी सत्ता और ताकत के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय मिस्र में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम मूसा था। फिरौन ने भविष्यवाणी सुनी थी कि एक हिब्रू बालक उसके साम्राज्य का अंत करेगा। इस डर से उसने आदेश दिया कि सभी हिब्रू बालकों को मार दिया जाए। लेकिन मूसा की माँ ने अल्लाह पर भरोसा रखा और उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। फिरौन की पत्नी ने मूसा को नदी से बचाया और उसे अपने पुत्र के रूप में पाला। मूसा फिरौन के महल में बड़े हुए और उन्होंने राजमहल का वैभव और फिरौन के अत्याचारों को करीब से देखा। जब मूसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबी, ईश्वर का संदेशवाहक बनाया। अल्लाह ने मूसा से कहा, जाओ और फिरौन को संदेश दो कि वह सत्य को माने और बंदों को आजाद कर दे। मूसा अल्लाह के आदेश पर फिरौन के दरबार में गए। मूसा फिरौन के दरबार में पहुँचे और कहा, फिरौन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, उसे ही ईश्वर मानो और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। फिरौन ने मूसा का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम्हारा भगवान मेरी ताकत को चुनौती देगा? मूसा ने अपनी छड़ी जमीन पर फेंकी और वह एक विशाल सांप में बदल गई। दरबार में हड़कंप मच गया। फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी छड़ियां फेंकी, लेकिन मूसा के सांप ने उन सबको निगल लिया। फिरौन को एहसास हो गया कि मूसा की शक्ति साधारण नहीं थी, फिर भी उसने इनकार कर दिया। फिरौन ने मूसा और उनके अनुयायियों को कैद करने का आदेश दिया। मूसा अपने अनुयायियों के साथ नील नदी के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने मूसा को आदेश दिया कि अपनी छड़ी पानी पर मारो। मूसा ने छड़ी उठाई और नदी का पानी दो भागों में बंट गया। एक सूखी राह बन गई और मूसा अपने अनुयायियों के साथ उस राह पर चलने लगे। फिरौन की सेना भी उनके पीछे नदी में प्रवेश कर गई। लेकिन जब मूसा और उनके अनुयायी नदी पार कर गए तो पानी वापस मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी सेना पानी में डूब गई। इस प्रकार मूसा और उनके अनुयायियों को अल्लाह ने फिरौन के अत्याचार से मुक्त किया। मूसा ने अपने अनुयायियों को सत्य का मार्ग दिखाया और ईश्वर के आदेश का पालन किया। सत्य और विश्वास की जीत हुई और घमंड का अंत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अन्याय का अंत निश्चित है और सत्य और विश्वास की हमेशा जीत होती है।